यहाँ पर शिवम छाबड़ा, सियासत नहीं चाहिए यहाँ के लोगों को, काम चाहिए, उनका विकास चाहिए, यही थोड़ा बहुत कहते नजर आए हैं। लेकिन बेरोजगारी और आतंकवाद, क्या ये एक बड़ा चैलेंज हो गया है आपके लिए? कॉन्ट्रडिक्टरी सी बात है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मैं आपका पहले धन्यवाद करूंगा कि एक तो सुबह सुबह आपने दिन को शुभ कर दिया और इतनी शानदार तस्वीर आपने कश्मीर की दिखाई, डल झील की दिखाई, और लगातार जिस प्रकार से राजीव जी भी लोगों से बातचीत कर रहे थे, मुझे लगता है कि उससे आपको अंदाजा लगना चाहिए कि कश्मीर के लोग जश्न जमहूरियत में किस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ये अपने आप में देश की डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी विक्ट्री है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, पीडीपी एनसी जीतेगी या कोई और दल जीतेगा, एक सेकेंडरी इशू है। लेकिन जिस प्रकार से एक डेमोक्रेसी के अंदर में स्थानीय लोगों का विश्वास उत्पन्न दिख रहा है, कि अपने आप में ऐतिहासिक है। लगातार विपक्ष के दल इस पर कटाक्ष करते रहे, लेकिन विश्वास मानिए ये उनको भी सोचना चाहिए कि वहां के लोगों ने किस प्रकार का काम आज किया है। ये निश्चित रूप से वहां के लोग, वहां की जो जमात है, ये उनका अभिनंदन करने का मामला है। रही दूसरी बात, आपने कही आतंकवाद और आपने जिस प्रकार की बात कही, भाई अपने मुंह से वहां के लोगों ने कहा कि टूरिज्म बढ़ गया है। अगर टूरिज्म तो वहीं बढ़ता है जहां आतंकवाद कम होता है। इसको कोई डिनायल हो सकता है क्या? तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रश्न है वो खुद कॉन्ट्रडिक्टरी है। मेरा ऐसा मानना है कि निश्चित रूप से कश्मीर के अंदर में टेररिज्म कम हुआ है और लगातार जो टूरिज्म बढ़ा है, ये प्रमाण है। अगर आप ये प्रमाण की बात सुन रहे हैं ना, तो एक और शख्स बीच में मिला था, टूरिज्म कम हो गया है, लोग कम आ रहे हैं, बेरोजगार बढ़ गया है, रोजगार लोगों का खत्म हो रहा है। मैंने कहा ना, उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 2 महीने में कम हो। मुझे, क्योंकि मैं वहां का वासी नहीं हूँ, मैं स्थानीय कारण नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है कि उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि वहां पर टूरिज्म बढ़ा है, और जब टूरिज्म बढ़ता है तो स्थानीय लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, उनका वो बढ़ता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अजय जी बताइए, लोकतंत्र की ये जीत है, कितना बढ़ चढ़कर लोग मतदान कर रहे हैं, ये कह रहे हैं शिवम छाबड़ा। निश्चित तौर पे जनतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव हो रहा है, जनता को लग रहा है कि बदलाव होगा और उनके तकदीर का फैसला होगा। जिस तरह से 11-10 साल से लगातार सरकारें जो हैं, वहां जो भी सरकार रही हैं, उन्होंने लगातार उनके अधिकारों का हनन किया, उनके विकास पर रोड़ा अटकाया और कहीं ना कहीं उनको बंधक बनाने का काम किया था। आज वो खुले दिल से आकर के जनतंत्र की पवित्र जो एक तरह से ये पर्व है, उस पर्व में वो भाग ले रहे हैं और जानते हैं वो कि इसी से उनका तकदीर का फैसला होगा। एक एक वोट उनके तकदीर को तब्दील करेगा, पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएगा, बेरोजगारी से मुक्ति दिलाएगा, स्वास्थ्य और शिक्षा के जो वहां पे हालत बिगड़े हुए हैं उसको सुधार करेगा, बिजली और सड़क और पानी के लिए जो समस्या ग्रस्त है कश्मीर के आम जनमानस, जम्मू के आम जनमानस, उनको राहत मिलेगी। आतंकवादी घटनाओं की बात है, हम नहीं, भारत सरकार का रिकॉर्ड है। 27 आतंकवादी घटना पिछले 100 दिनों में हुआ है। प्रधानमंत्री जी तीसरे टर्म में जब से शपथ लिए हैं और लगभग 21 लोगों की जान गई है। मुझे लगता है इसमें कहने